Har Har Mahadev guys, I hope all is well. In this video, we are going to learn about custom contact form in WordPress. अब हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे, कस्टम कॉन्टैक्ट फॉर्म वर्डप्रेस में उसको यूज़ करेंगे। उसको हम किसी भी पेज पर या पोस्ट पर यूज़ करेंगे। अब इसके डेटा को हम जो डेटाबेस है MySQL उसमें एक टेबल बनाएंगे, उसमें स्टोर करेंगे और किसी पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। वो ईमेल आईडी आपकी खुद की हो सकती है, क्लाइंट की हो सकती है या कोई एडमिन की हो सकती है। अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाई है या बनाने जा रहे हो और आप प्लगइन को अवॉइड करना चाहते हो, तब आप इस कस्टम फॉर्म को यूज़ कर सकते हो और जो इसका जो ईमेल नोटिफिकेशन होगा वो उस क्लाइंट की पर्टिकुलर ईमेल पे होगा। अब ये सारा काम हम चैट जीपीटी के थ्रू करेंगे। अब हमें इसके लिए लंबे लंबे प्रॉम्प्ट लिखने की कोई नीड्स नहीं है। हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे और चैट जीपीटी हमें उसको बना के देगा। तो हमें जो इंस्ट्रक्शन है जस्ट वो फॉलो करने हैं और सब कुछ ही अपने आप हमको बना के देगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, हम इसी पर काम करते हैं। जितने भी डेमो दिए हैं इसी पर यूज़ किया है। ये ACF यूज़ करके हमने साइट बनाई है। तो जो हम कस्टम फॉर्म बनाएंगे इसी पर बनाएंगे। ये जो मेरी साइट है ये होस्टिंगर पर होस्ट है और इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो मेरे पास डेटाबेस है वो मैंने ओपन कर लिया। तो ये मेरी साइट का डेटाबेस है, ये मेरा होस्ट है, ये मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है और ये चैट जीपीटी है। तो सबसे पहले अब हमारे जो भी मन में हम वो लिखेंगे। आप यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पर स्पीक भी कर सकते हो। बोलकर आप जो लिखवाना चाहते हो चैट जीपीटी से आप यहाँ पर बोल के सबमिट कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर इसको कमांड देता हूँ जो मुझे चाहिए। जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है ये लिखा आई वांट टू क्रिएट अ कस्टम फॉर्म फॉर वर्डप्रेस विद फील्ड्स नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड मैसेज। I would like to submit this form using Ajax and want to save data in a MySQL table and table name this one, and I want to send email notification on this email ID this one. So submit. हमें इसने ये लिख कर दिया है। एक टेबल बनाई है हमारे लिए, ये फंक्शन .php के लिए कोड बनाया है, हमारी ये JS है और ये इसने हमें फॉर्म बना के दिया है। तो अब हम 1 बाय 1 करके इसको यूज़ करते हैं अपनी साइट में। सबसे पहले हमने इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे जाएंगे हम, जो हमारी SQL होती है यहाँ पर हम अपनी क्वेरी रन कर सकते हैं। इसको करो गो। जो है हमारी टेबल है ये बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप इसने हमें फंक्शन .php के लिए ये कोड दिया है, ठीक है। इसके लिए ये मेरा FTP है, मैं इससे कनेक्ट हुआ। इस पर्टिकुलर साइट के हम थीम में जाएंगे और जो फंक्शन .php की फाइल है हम उसको डाउनलोड करेंगे। ये हमारी फाइल है, इसको डाउनलोड करके मैं नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। किसी भी कोड के लिए मैं Notepad++ यूज़ करता हूँ। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा फंक्शन .php का कोड है पूरा कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अभी हमने कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप 100% जो भी कोड दिया है आप उसको पेस्ट करो फंक्शन .php में। उसके बाद इसने हमें एक ये फॉर्म इसने हमें एक ये JS दी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस JS को कॉपी कर लेता हूँ, इसको एक फाइल बनाकर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने सेव किया और जो इसने मुझे कोड लिख के दिया वो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसने हमें डायरेक्टरी दी है कहाँ पे करना है, योर थीम कस्टम। ओके, थीम में मैं इसको देख लेते हैं एक बार।
कस्टम थीम में कस्टम, ठीक है। ये हमने बाहर ही अपलोड करनी है, यहाँ पर फ्लैश करते हैं। ये हमने यहाँ पे की है। फंक्शन डॉट PHP हमारी ये है, इसको सेव कर लेते हैं। इसको भी हम सर्वर पर अपलोड कर देते हैं। अब हमारे पास बचा है फॉर्म। ये हमारा फॉर्म है, इसको कॉपी करते हैं और जो हमारा पेज है कॉन्टैक्ट पेज, इसको डाउनलोड करते हैं और वहीं पर इस कोड को जो हमारे पास कस्टम फॉर्म है इसको पेस्ट करेंगे। हमारे पास है ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ कर रहे हैं अभी। इसको करता हूँ कमेंट और मैं यहीं पर इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं सेव करता हूँ और इसको करते हैं सर्वर पे अपलोड। उसके बाद हम जाएंगे साइट पे। ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, सॉरी कॉन्टैक्ट पेज है, ठीक है। ये हमारा फॉर्म है जो उसने बना के दिया था। अब हम इसमें डेटा भरते हैं। अरुण, ओके, एंड ईमेल मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। फ़ोन नंबर मेरा ये है एंड दिस इज टेस्टिंग। देखते क्या बोलता है। उसके बाद मैं कंसोल कर लेता हूँ ओपन। अगर कोई एरर आएगी तो हम यहाँ पर देखेंगे। नेटवर्क में फैच, ठीक है, ओके, सबमिट किया, सेंडिंग, थैंक यू, योर मैसेज हैज़ बीन सेंट। आप यहाँ पे देखो सक्सेसफुल, ओके। इसके बाद हम चेक करते हैं डेटाबेस। डेटाबेस को मैं ब्राउज करूँगा तो हमारे डेटा आ चुका है यहाँ पर सारा का सारा। और हमने ईमेल यूज़ की है जहाँ पे हमें नोटिफिकेशन चाहिए फॉर्म के डेटा को रिसीव करने के लिए। ये हमारी ईमेल है अरुण के, ओके। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ जी, यही मेरी ईमेल है। देखते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन आए कि नहीं। ओके, हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है और ये हमारा कंप्लीट डेटा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम में ही 100% इसने वर्क किया है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसने हमें वैलिडेशन नहीं लगा कर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेम थ्रेड में लिख सकते हैं कि मुझे अपने फॉर्म पर वैलिडेशन चाहिए। तब ये वैलिडेशन हमको लिख कर दे देगा और उसको हम सेम स्टाइल में अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ही करना है, आपको मॉडिफिकेशन करने की कोई लोड नहीं है। बिकॉज ये फर्स्ट टाइम में इसने वर्क किया है। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है या आप मॉडिफिकेशन करा सकते हो उसमें, जैसे मैसेज ये हमारा, आप इसको थोड़ा और स्टाइलिश बना सकते हो। स्टाइलिश कहने का मतलब आप इसको ग्रीन में चाहते हो या यहाँ पर कोई एक आइकन लग जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। बट आई थिंक ये सही है। तो चैट जीपीटी के थ्रू हमने कस्टम फॉर्म बनाया, एक टेबल बनाई, हमने उस फॉर्म को चैट जीपीटी से लिखवाया, उसका हमारे पास JS का कोड मिला, फंक्शन डॉट PHP का कोड मिला, उसने फॉर्म बना के दिया। हमने जस्ट क्या किया, कॉपी एंड पेस्ट किया। उसके बाद ये हमारा जो फॉर्म है इसने 100% वर्क किया है। तो चैट जीपीटी इतनी एक्यूरेट है आज की डेट में। अगर आप सही से प्रॉम्प्ट लिखोगे, सही से कमांड दोगे तो 100% वो आपको रिजल्ट सही देगी। फिर बाद की बात है, आप उस कोड को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करा सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। मैं इस प्रॉम्प्ट को फिर भी वीडियो के बायो में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर कस्टम फॉर्म यूज़ करना चाहते हो। तो होपफुली आपने इस वीडियो में कस्टम फॉर्म बनाना सीखा है और अच्छी तरह से सीखा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।